आपके घर के फर्श पे पार्लर और सलून से ज्यादा बाल गिरे रहते हैं? जब भी बाल बनाते हैं तो सर से ज्यादा बाल आपके हाथ में दिखाई देते हैं? तो डरिए मत, आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपके बालों का गिरने का कारण क्या है? आप कहीं गलत तेल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आयुर्वेद में कौन सी औषधियां हैं जो आपका बालों का झड़ना कम कर सकती है? आपके बोन्स का और बालों का क्या रिश्ता है? आपको आपके बालों के लिए कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर अमृता। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर दीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप उसे मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आयुर्वेदा, हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो हफ्ते में 2 बार शेयर करती हूँ। जब भी नया कोई वीडियो आएगा तो आप इसे मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हर किसी के रोजाना कुछ बाल तो गिरते ही हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन सवाल ये है कि हम नॉर्मल किसे कहें। नियर अबाउट 100 बाल यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको फिर चिंता करनी चाहिए। आजकल कई लोगों को वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है। ये थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग और एम्बैरेसिंग भी होता है। तो अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, ये हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं। फर्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। आपके बाल हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बैलेंस रहनी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की थोड़ी भी कमी होना चालू हो जाएगी तो इमीडिएटली आपके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। आयुर्वेद ने भी कहा है कि अगर आपके बालों को हेल्दी रखना है तो अस्थि धातु की पुष्टि बहुत जरूरी होती है, इसलिए कैल्शियम रिच फूड याद से लीजिए। दूसरा कारण है कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जंक फूड खाना है, ठीक से नींद नहीं होती, गलत वक्त पे सोना है, गलत वक्त पे उठना है, शिफ्ट में काम करते हैं, एक जगह पे बैठ के काम है, दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीजों से जा रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज या बालों को साफ करने के लिए गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजों की वजह से आपके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। आयुर्वेद में हेयर फॉल की ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रकृति कौन सी है और कौन से दोष के प्रकोप के कारण, उसके इम्बैलेंस के कारण आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है। जैसे अगर वात दोष का इम्बैलेंस हो गया है तो आपके बाल बहुत ड्राई, फिजी, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, नाजुक होके इमीडिएटली टूटने लगते हैं। अगर पित्त का इम्बैलेंस है, पित्त का प्रकोप है, तो इस वजह से आपके बाल बहुत टेक्सचर में पतले हो जाते हैं, हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, आपके बालों का कलर भूरा होके वो ब्राउन होने लगते हैं। हालांकि आपके बालों का कलर नेचुरली ब्राउन नहीं है, लेकिन अब पित्त की वजह से स्काल्प में हीट बढ़ जाती है, उसके वजह से जो बालों का कलर है वो अब ब्राउन दिखने लगता है। अगर कफ का प्रकोप हो गया है, कफ का इम्बैलेंस हो गया है, तो बाल बहुत ऑयली, स्टिकी बन जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो है वो चोकअप हो जाते हैं। उनके बंद होने के कारण आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एड में देख के सिर्फ अलग अलग हेयर ऑयल, शैम्पू, हेयर पैक्स ये बालों में लगाते हैं, लेकिन ऐसे ऊपर से सिर्फ ट्रीटमेंट करके आपका बालों का झड़ना नहीं जाएगा। आपको बालों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन इंटरनली लेनी होगी। इसके वजह से जो अंदरूनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, तभी आपके बाल स्वस्थ बन पाएंगे और आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। बालों के गिरने का और एक इम्पोर्टेंट कारण है कि बालों में डैंड्रफ है। जब तक आपके बालों में डैंड्रफ रहेगा आपके बाल कभी स्वस्थ नहीं बन पाएंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो सिर्फ टेम्पररी काम करता है। डैंड्रफ ये जो है एक ड्राई स्किन और फंगल इन्फेक्शन है। इसको अगर आपको निकालना है तो आपको इसे आपके स्काल्प से, जड़ से निकालना होगा। इसके लिए शिकेकाई, रीठा, नागरमोथा और आंवला के पाउडर ले। ये सब आपको सेम क्वांटिटी में लेनी है और इससे हाफ क्वांटिटी में बाउची की पाउडर ले। ये सब मिक्स करके इससे स्किन को अच्छे से स्क्रब करें और फिर उसे धो ले।
ये आपके स्किन से, स्काल्प से सारा डैंड्रफ निकाल देगा। और हाँ, बालों को धोने के लिए कभी भी सल्फेट और पैराबेन वाला शैम्पू इस्तेमाल करने की गलती ना करें। ये जो सल्फेट है ये डिटर्जेंट में भी यूज होता है। इससे समझ लीजिए कि आपके बालों पे कितना हार्श होगा। ये जो सल्फेट है इससे आप जब बाल धोते हैं तो बहुत सारा झाग बनता है, आपको लगता है कि वाह वाह अच्छे से हमारे बाल साफ हो गए, लेकिन ये आपके बालों से सारा नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर भी निकाल लेता है। इसकी वजह से कभी भी सल्फेट और पैराबेन वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करें। वैसे ही आप बालों को शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनर भी आप ये देखें कि उसमें सिलिकॉन ना हो। ये जो सिलिकॉन है ये एक प्लास्टिक रहता है, ये आपके बालों पे एक पतली सी सिलिकॉन की लेयर बना देगा। इससे आपको लगता है कि आपके बालों में अच्छे से शाइन आ गई है, ये 2-3 दिन तक बाल ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद में ये आपके बालों को मेजर डैमेज करता है और आपके बाल शाइनी से ज्यादा ड्राई और फ्रीजी होने लगते हैं। हमेशा ये चेक कीजिए कि आपके कंडीशनर में सिलिकॉन नहीं है। वैसे ही आप और एक गलती करते हैं कि आप जब भी कंडीशनर लगाते हैं तो वो पूरे बालों पे लगा लेते हैं। वैसे नहीं करना है। कंडीशनर हमेशा कान के नीचे के जो बाल है उन पे ही इस्तेमाल होता है। हमारे स्कार्फ और कान तक के जो बाल है वहां पे आपका जो बालों का नेचुरल ऑयल होता है वो कंडीशन कर देता है। उसके नीचे के जो बाल रहते हैं उनके लिए ही कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने गलती से भी कंडीशनर आपके स्काल्प पे लगा लिया तो वो वहां पे एक सिलिकॉन की पतली लेयर आपके स्काल्प पे लगा देता है, जिसकी वजह से एक तो आपका स्काल्प ब्रीथ नहीं कर सकता, ऊपर से वो फॉलिकल को भी चोकअप कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। तो ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि आपको शैम्पू सल्फेट पैराबेन फ्री यूज करना है और कंडीशनर भी सिलिकॉन फ्री यूज करना है। ये शैम्पू और कंडीशनर कौन से है ये अगर आपको नहीं पता, कहाँ पे मिलते हैं ये नहीं पता, तो मैं इसकी ऑनलाइन परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल का परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको पेट के अंदर से भी दवाई लेनी होगी। आपको लेना है आरोग्यवर्धिनी वटी, इसकी 3-3 गोलियां दिन में 2 बार लीजिए। रसायन चूर्ण, ये भी आप पाव चम्मच दिन में 2 बार खाने से पहले लेना है। और लेना है आमलक्यादी रसायन, इसका 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लीजिए। ये जो तीनों औषधि है ये आपके बॉडी में कहीं पे भी कुछ इम्बैलेंस हो गया है उसको पूरा कर देती है। डैंड्रफ वगैरह कुछ इन्फेक्शन है उसको भी दूर कर देती है, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है और हेल्दी बाल आना चालू हो जाते हैं। और याद से दिन में 2 बार नस्य भी करें। नस्य यानी आपको पीठ के बल सोना है और आपको नाक में दोनों साइड पे 2-2 तेल के या घी के बूंद डालने हैं और थोड़ी देर तक वैसे ही पड़े रहना है। आपको इसके लिए महाभृंगराज तेल या फिर वो नहीं है तो आप गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो महाभृंगराज तेल का इस्तेमाल कीजिए। अगर बालों में डैंड्रफ की वजह से खुजली हो रही है तो उसके लिए चंदनासव 4-4 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद में लीजिए। अगर डैंड्रफ है लेकिन खुजली नहीं है तो इसके लिए आप दशमूलारिष्ट लीजिए, इसके भी 4-4 चम्मच दवाई दिन में 2 बार खाने के बाद में लेना है। इसके साथ में जो मैंने अभी बताया आरोग्यवर्धिनी रसायन चूर्ण और आमलक्यादी रसायन, इन तीनों दवाइयों को भी लेना है। जब भी आप बाल धोते हैं उसके पहले आंवला पाउडर में नींबू मिक्स करके उसकी पेस्ट आप स्काल्प पे लगा लीजिए। और जो हमने आंवला शिकेकाई रिठा इसकी जो पाउडर बनाई है उस पाउडर से बाल धो लीजिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह के बाल गिर रहे हैं, लोकल बॉल्ड पॉच हो गया है, तो वहां पे आप जो जासवंदी जपा कुसुम या हिबिस्कस जिसे बोलते हैं उसके फूल की पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट आपको वो लोकल एरिया पे लगानी है वहां पे, और जब ये सूख जाए तो इसे धो लीजिए। आपको उस जगह पे वटजटादी तेल या अमलक्यादी तेल का इस्तेमाल करना है। आपको ये तेल वहां पे अच्छे से रगड़ के लगाना है जब तक वो स्काल्प में अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं हो जाता। वहां के जो डैमेज बाल है वो निकल जाते हैं और थोड़े दिन में वहां पे नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको बीच में स्टॉप नहीं करनी है या आपको लॉन्ग टर्म करते रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत दिन से बीमार हैं जैसे कि टाइफॉइड, डेंगू, जॉन्डिस, मलेरिया, जिसकी वजह से बहुत दिन बीमार रहने की वजह से अचानक से आपके बाल गिरने लगे हैं, तो आप 2 चम्मच चंदनासव और 2 चम्मच उशिरासव
ये दोनों दवाई को मिक्स करके दिन में 2 बार लें। ये लॉन्ग टर्म की वजह से आपके बॉडी में जो वीकनेस आई है और हीट बढ़ गई है उसको भी कम कर देती है। इसकी वजह से वो अचानक से आपका बाल झड़ना चालू हो गया है वो बंद हो जाता है। अगर किसी बीमारी के चलते आपको हायर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी है, उसकी वजह से आपके बाल गिरने लगे हैं, तो आप धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये सेम क्वांटिटी में मिक्स करके इसको एक साफ बर्तन में भर के रख दीजिए। ये पाउडर आपको दिन में 2 बार 3-3 चम्मच नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ में लेना है। ये दवाई आप लगभग 3 से 4 हफ्ते तक लीजिए। ये आपके बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स की वजह से हीट बढ़ी है उसको भी कम कर देती है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देती है और एंटीबायोटिक्स की वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनको भी कम कर देती है। आप जब भी बाल धोते हैं उसमें से हफ्ते में 1 बार आप आपके स्काल्प पे तुलसी के पत्तों का रस लगाइए और सूखने के बाद इसे धो दीजिए। ये जो पत्तों का रस है ये एंटी फंगल भी है, ये आपके स्काल्प को भी साफ रखता है और वैसे ही ये आपके बालों के जो जड़ है उनको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अगर बालों को हेल्दी बनाना है, उनको रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बालों का झड़ना रोकना है, तो रात में मुलेठी के पाउडर को पानी में भिगो के रखें और सुबह ये पाउडर को आपको स्काल्प पे लगाना है और सूखने के बाद इसे धो डालें। इसके वजह से आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और किसी भी कारण की वजह से बालों का होने वाला हेयर फॉल कम हो जाता है। मैंने जो जो दवाइयाँ, पाउडर्स, ऑयल्स ये सब बताए हैं उसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से लिंक से सीधे वो परचेस कर सकते हैं, इससे वो आपको आसानी से घर पे ही मिल जाएंगी। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसके लिए हम इसका बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के किस दोष के कारण हुए हेयर फॉल पे कौन से ऑयल इस्तेमाल करना है। कहीं आप गलत ऑयल इस्तेमाल करके तो आपके बाल ज्यादा गिरने का कारण तो नहीं बन रहे हैं। अगर वो वीडियो आपको मिस नहीं करनी है तो जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, तो आप आगे की वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।